आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जनरल साइंस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन और साथ में उन क्वेश्चन से रिलेटेड सारी बातें भी जानेंगे। तो चलिए आज का अपना ये जो वीडियो है स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? दाब, संवेग, ऊर्जा, कार्य। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संवेग। संवेग जो है सदिश राशि है। आगे हम इस वीडियो में देखेंगे कि सदिश राशियां जो है कौन कौन सी होती है। सदिश राशियां वे होती है जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात कि सदिश राशियां होती कौन कौन सी है, तो उसके लिए ट्रिक है आवे बल बिना भात से। कि बात तो ट्रिक तो ऐसी, नाम तो ऐसे है कि आवे बल बिना भात के, लेकिन जो ट्रिक बनानी है तो उसको लाइन को थोड़ा चेंज कर दिया है। तो आवे बल बिना भात से, तो आ से होगा आवेग, वे से होगा वेग, और बल से होगा बल, विना से होगा विस्थापन, भा से होगा भार, तय से होगा त्वरण, और स से होगा संवेग। उसके बाद में है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? वेग, विस्थापन, बल, आयतन। तो इसका सही जवाब होगा आयतन। आयतन जो है सदिश राशि नहीं है। वेग सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, बल सदिश राशि है। तो जो आयतन जो है वो सदिश राशि नहीं है। तो आयतन क्या है? अदिश राशि है। तो अदिश राशि के बारे में हम जो है पढ़ेंगे, कौन कौन सी अदिश राशियां होती है। अदिश राशि वे होती है जिनमें केवल परिमाण होते हैं, दिशा नहीं होती। जो सदिश होती है इसमें दोनों चीजें होती है, और इसमें जो अदिश होती है इसमें दिशा नहीं होती, सिर्फ परिमाण होते हैं। और अदिश राशि की जो ट्रिक है वो है, उसका दाल चांद से आता है। उस ऊ से ऊर्जा, स से समय, का से कार्य, दा से दाब, ल से लंबाई, चा से चाल, द्रव्यमान, द से द्रव्यमान, और ए से आयतन, और ता से ताप। ये जो है क्या है? सारी अदिश राशियां है। ऊर्जा, समय, कार्य, दाब, लंबाई, चाल, द्रव्यमान, आयतन और ताप। और ये जो है ऊपर, ये सारी क्या है? सदिश राशियां है। आवेग, वेग, बल, विस्थापन, भार और त्वरण और संवेग। तो एग्जाम में आपसे सीधा सीधा ही प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सी अदिश राशि है और कौन सी सदिश राशि है। अब बढ़ते हैं हम आगे। पारसेक किसकी इकाई है? समय की, दूरी की, प्रकाश की चमक की, चुंबकीय बल की। तो इसका सही जवाब होगा दूरी की। अब हम देखेंगे पारसेक किस काम में आता है। पारसेक जो है खगोल विज्ञान में दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। पारसेक खगोल विज्ञान में किस काम के आता है? दूरी मापने के काम आता है। और इसमें इस्तेमाल किस में किया जाता है? पारसेक का खगोल विज्ञान में सौर मंडल से बाहर की चीजें जो है उनकी दूरी मापने के लिए किया जाता है। और पारसेक का अन्य नाम क्या है? पैरालैक्टिक सेकेंड। और अगर किलोमीटर में पारसेक को देखें तो 30 ट्रिलियन किलोमीटर बराबर क्या होता है? एक पारसेक। उसके बाद में अगर प्रकाश वर्ष में देखें तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। किलोमीटर वाला तो नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन जो ये प्रकाश वर्ष वाला है ये पूछ सकता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। चौथा प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तीव्रता की, ऊर्जा की, उम्र की, दूरी की। तो प्रकाश वर्ष भी जो है वो किसकी इकाई है? दूरी की। प्रकाश वर्ष होता क्या है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा जो दूरी तय की जाती है उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष भी किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। उसमें क्या होता है कि खगोलीय जो पिंड है उनकी, खगोलीय विज्ञान में जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, और सौरमंडल से बाहर की चीजों की दूरी मापने के लिए काम में आती है। और ये जो प्रकाश वर्ष है ये खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने के काम आता है। अगर किलोमीटर में देखें तो एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। उसके बाद में है, फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करती है संवेग को, ऊर्जा को, आवेग को, लंबाई को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। फर्मी जो है लंबाई को व्यक्त करती है। फर्मी किसकी इकाई है? लंबाई मापने की इकाई है। और किनकी लंबाई मापने की इकाई है? तो परमाणुओं के आकार को मापने के लिए इसका प्रयोग किया, किसके लिए किया जाता है? परमाणुओं का जो आकार है उनको मापने के लिए, कि परमाणुओं के आकार की जो लंबाई है वो मापने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है फर्मी का। फर्मी को अन्य नाम से भी बोला जाता है। अन्य किस नाम से बोला जाता है फर्मी को? फेम्टोमीटर। फर्मी को अन्य किस नाम से बोला जाता है? फेम्टोमीटर। और इसको दर्शाते किससे हैं? एफएम से। और एक फर्मी में कितने? 10 से 15 जो है मीटर के बराबर होता है एक फर्मी। उसके बाद में अगला प्रश्न है,
भूकंप की तीव्रता का मापन जो है किससे किया जाता है? केल्विन पैमाने से, रिक्टर पैमाने से, डेसिबल से, पास्कल से। तो इसका सही जवाब होगा रिक्टर पैमाने से। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर पैमाना जो है किस काम आता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? भूकंप की ताकत मापने के लिए और भूकंप के दौरान जो ऊर्जा की मात्रा जारी हुई है उसको मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रिक्टर स्केल का पहली बार प्रयोग कब किया गया था? 1935 में। उसके बाद में है कि आविष्कार किसने किया था? जो रिक्टर स्केल है उसका चार्ल्स एफ रिएक्टर ने। कि किसने जो है रिएक्टर स्केल का जो है आविष्कार किया था? चार्ल्स एफ रिएक्टर ने एक गणितीय उपकरण के रूप में किया था। और उसके अलावा मर्केली स्केल जो होती है उस वो भी किस काम आती है? तो मर्केली स्केल भी जो है भूकंप की तीव्रता मापने के काम आती है। उसके बाद में यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? वाट, जूल, न्यूटन सेकेंड, जूल सेकेंड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जूल। यांत्रिक ऊर्जा की जो इकाई होती है वो क्या होती है? एसआई इकाई जूल होती है। और यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, इन दोनों का योग जो है वो क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा मतलब किसी की स्थिति की वजह से हुई जो ऊर्जा उत्पन्न है उसको स्थितिज ऊर्जा, और गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। तो इन दोनों का जो योग होगा, इन दोनों का जो जोड़ होगा वो क्या होगी? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा की इकाई क्या है? जूल। और कार्य का मात्रक भी क्या होता है? जूल। अगर आपसे ये यहाँ से ये पूछ लेता कि कार्य का क्या मात्रक है, कार्य की इकाई पूछ लेता, तो वो भी क्या होता है? जूल। उसके बाद में इनमें से पास्कल जो है किससे संबंधित है? दबाव, मात्रा, घनत्व, शुद्धता। तो पास्कल जो है वो संबंधित है किससे? दबाव से। पास्कल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ध्वनि का जो दबाव है उसको मापने के लिए। और पास्कल का जो नामकरण है वो किसके नाम पे किया गया था? तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे ब्लेज पास्कल, उनके नाम पे क्या किया गया था? पास्कल का जो है नाम रखा गया था। अब ध्वनि की तीव्रता, ये ध्वनि की जो दबाव है उसको मापने के लिए तो पास्कल का यूज होता है, और ध्वनि की जो तीव्रता है उसको मापने के लिए किसका यूज होता है? डेसिबल का। डेसिबल में जो है ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। उसके बाद में है डाबसन इकाई का प्रयोग किया जाता है हीरे की मोटाई नापने के लिए, पृथ्वी की मोटाई नापने के लिए, ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए, सौर के मापन के लिए। तो डाबसन जो है इसका किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ओजोन परत की मोटाई नापने में। तो डाबसन जो है उसका प्रयोग किस में किया जाता है? वायुमंडल में जो ओजोन है उसकी मात्रा को मापने के लिए। और नामकरण किसके नाम पे किया गया था? डाबसन जो यंत्र है उसका जो मापा जाता है, तो गार्डन जो डाबसन है उसके नाम पे जो है डाबसन जो इकाई है, डाबसन जो इकाई है इसका नामकरण किया गया था। और ओजोन परत का कार्य क्या है? कि जो सूर्य से जो हानिकारक पेरा बैंगनी जो किरणें आती है उनसे हमारा बचाव करना, कि वो उन पेरा बैंगनी किरणें जो है उनको रोकना जो है ओजोन परत का काम है। अगला प्रश्न है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 750, 1000, 1000, 746 और 748। तो इसका सही जवाब होगा 746। हॉर्स पावर जो है वो शक्ति मापने की क्या है? इकाई है। और इसमें कितने वाट होते हैं? एक हॉर्स पावर में 746 वाट जो होते हैं। और उसके बाद में है हॉर्स पावर जो है उस शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था किसने किया था? जेम्स वाट ने। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।